Let me now tell you about the political showdown that is taking place. Congress chief Mallikarjun Kharge calls Bharatiya Janata Party as party of terrorists and thereby immediately a showdown. A political war was erupted when, and he is the Congress president, remember saying this, calling the BJP a party of terrorists, accusing the BJP of being involved in lynching, atrocities on tribals and minorities. Kharge has gone on to say that Modi has no right to say that Congress is being run by urban Naxals. This after Prime Minister Modi had basically said Congress is controlled by a group of urban Naxals. BJP bigwigs also have come down heavily on the Congress Supremo, accusing him of falling prey to ideological bankruptcy, abusing Prime Minister Modi, and that he's unable to even compete with the policies and schemes of Modi government. उनका हमेशा कहना वही है, अभी भी वही कहते हैं। अब तक तो चुप बैठे थे, थोड़ा अब जान मिलने के बाद बोलते हैं। तो अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है, प्रोग्रेसिव, उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है, और जो लोग करते हैं उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं और ऊपर से दूसरों को कहते हैं। मोदी को तो कोई हक नहीं है। कांग्रेस के अर्बन नक्सल्स होने के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कल ही जो भाजपा को आतंकी कहने का बयान आया, कांग्रेस की इसी हताशा और वैचारिक शून्यता को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस लगातार हार की खींच से उनका पूरा टॉप लीडरशिप सदमे में है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी का बयान न केवल हास्यास्पद है, बल्कि कांग्रेस के चरित्र का चित्रण करने में भी वह दिखता है। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की पहचान अब जनता का करो अपमान ये बन चुका है। जिस पार्टी को लगातार 3 बार देश की जनता ने चुना है, करोड़ों वोटरों ने वोट किया है, ऐसी जनता को एक प्रकार से तोहमत लगाने का काम खड़गे जी ने किया जब उन्होंने कहा कि बीजेपी आतंकियों की पार्टी है। मतलब क्या जनता आतंकियों को चुन कर ला रही है? ये उनके फ्रस्ट्रेशन को भी दर्शाता है और जनता के प्रति कितनी घृणा भाव है उसको भी दर्शाता है कि मोदी का विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते करते अब जनता को गाली देने लगे। उनकी जो हत्या हुई वो बहुत दुखद है, हम सबको बेहद अफसोस है। सुरक्षा रहते हुए भी उनकी हत्या हुई। अब ये कह देना कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था फेल हो गई है, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है खड़गे साहब का, और जो भी इसके पीछे हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। So let's listen in to what did Prime Minister Narendra Modi say that led to this reaction from Mallikarjun Kharge. इसने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। साथियों, कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही।